दोस्तों, आपने गुटखा, तंबाकू, सिगरेट का जो क्रॉनिक यूज करने वालों के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे फेफड़ा खराब होना, गले, फेफड़े, प्रोस्टेट, स्टमक का कैंसर होना, सेनाइल डिमेंशिया होना, ये तो सुना ही होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे केवल एक पुड़िया गुटखा पहली बार खाने पे या एक बार एक चुटकी तंबाकू खाने पे ये दिमाग पे या शरीर पे क्या असर करता है। तो गुटखे में निकोटीन होता है, यह मुंह की झिल्ली मतलब ओरल म्यूकोसा से एब्जॉर्ब होकर बहुत जल्दी ब्लड में पहुंच जाता है। तो इसका जो असर आता है वो 10 से 20 सेकंड में आ जाता है। फिर ये बॉडी में डोपामीन और अन्य न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है जो हैप्पी हार्मोन की तरह काम करते हैं। तो शुरुआत में उससे किक मिलती है। 2-3 बार यही गुटखा खाने के बाद जो किक मिलती है बार बार, इसी से आदमी इसका एडिक्ट हो जाता है। तो उसे जब गुटखा नहीं मिलता तो उसकी क्रेविंग शुरू होती है, वो गुटखा पाने के लिए इधर भटकने लगता है कि किसी तरह कहीं मिल जाए। तो तुरंत जो असर करता है जो पहली बार खाता है वो तो उससे हल्का नशा मालूम होता है। फिर उसके बाद हल्का चक्कर या सिर भारी लगता है, थोड़ी सी बेचैनी होती है, एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को निकोटीन एक्टिवेट करता है। और 10 से 15 सेकंड के अंदर मरीज को एक किक महसूस होती है डोपामिन की एक्सेस की वजह से। फिर जब स्ट्रेस हार्मोन कुछ निकलते हैं, जैसे कॉर्टिसोल रिलीज हो गया, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन रिलीज हुआ बॉडी में, तो उसे टैकीकार्डिया होती है, मतलब हार्ट रेट बढ़ता है, उसका बीपी भी बढ़ता है, हाथ पैर में हल्का कंपन होता है और शरीर में गर्माहट महसूस होती है। इसका एक कारण है कि निकोटीन की वजह से एड्रेनलिन रिलीज होता है। ये एक गुटखा की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तीसरा है पाचन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो गुटखे में तंबाकू के साथ साथ अरेका नट मतलब सुपारी होती है, वो चूना होता है। ये मिलके मुंह में ज़्यादा लार बनाते हैं, पेट में एसिड ज़्यादा बनता है, उल्टी जैसा मन होता है और कभी कभी उल्टी हो भी जाती है और पेट में जलन और दर्द होता है। अब कुछ लोगों को पहली बार गुटखा खाने से कभी कभी लूज मोशन बहुत ज़्यादा होता है। जो सामान्य साइड इफ़ेक्ट होते हैं, चक्कर है, मितली है, उल्टी है, सिर भारी होना, दिल की धड़कन बढ़ना, मुंह में जलन, गर्दन व चेहरे पर लालिमा, कमजोरी हो जाना और ठंडा पसीना आना। कई लोगों को यह अनुभव जो पहली बार में होता है क्योंकि उनका शरीर निकोटीन का आदी नहीं होता। और मुंह और दांत पर तत्काल असर ये होता है, जीभ और मुंह में दाग पड़ जाते हैं, मुंह में जलन होती है, मुंह सूखता है और चूने की वजह से अल्कली बर्न होता है और मसूड़ों में इरिटेशन होता है। तो इसको हम लोग करते हैं बर्निंग माउथ सिंड्रोम। कुछ असर बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन कभी कभी होते हैं। लेकिन जो कुछ एक ऐसे बच्चे होते हैं जो पहली बार किसी से इन्फ्लुएंस होकर गुटखा या गुटखा या जो हम लोग देसी भाषा में दोहरा कहते हैं उसको खा लेते हैं, तो उसे तेज पाल्पिटेशन होता है, बहुत तेज घबराहट होती है, बीपी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कई लोग तो चक्कर खा के गिर पड़ते हैं, पैनिक अटैक होता है और सांस फूलती है। कुछ एक मरीज अगर उन्हें हार्ट या बीपी की समस्या हो तो बेहोशी हो जाती है, छाती में दर्द हो जाता है और ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। तो पहली बार आपने खा लिया तो उसकी लत, कुछ लोगों को फिर इसकी लत लग जाती, क्यों कि उसको खाने की वजह से हल्की खुशी मिलती है, रिलैक्सेशन होता है और मूड चेंज होता है, जो दिमाग में रिवार्ड पाथवे को एक्टिव करने से होता है। तो इसी के कारण से आगे चल के लत पड़ जाती है। जो एक बार खा लेते हैं गुटखा, उनको बाद में अगर 2-3 बार रिपीट करते हैं तो उनको लत पड़ जाती है। तो ये इसके खतरे हैं कि जो लत पड़ाता है ये भी एक खतरा है। दूसरा, ऐसा नहीं कि एक सिंगल बार गुटखा जो खाते हैं वो बिना किसी रिस्क के होते हैं। तो मेरा खासकर युवा वर्ग से ये अनुरोध है कि कृपया इस सब चीज़ों से दूर ही रहें। गुटखा, सिगरेट, शराब, ये आपको अपना पहले थोड़ा सा अंदर से तो बहुत बॉडी को डैमेज करते हैं। अगर सिंगल एक्सपोजर आप टोबैको की बात करें तो एक बार सिगरेट या एक बार गुटखा खाने से टेस्टोस्टेरोन हार्मोनल लेवल 20 से 25% तक 24 घंटा के लिए डिप्रेस हो जाता है। मरीज को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। कुछ लोगों में पाल्पिटेशन का लेवल इतना बढ़ जाता है कि उन्हें बेहोशी आ जाती है, चक्कर आ जाता है। अगर बीपी और पहले से हार्ट की समस्या है तो अंजाइना या हार्ट का अटैक तक आ सकता है।
तो इन सब खतरों को समझिए और इन सब चीज़ों से दूर ही रहिए। धन्यवाद।